सहाबा कराम हज़रत उम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरकर्दगी में मिस्र के मशहूर शहर इस्कंदरिया का मुहासरा किए हुए थे। फ़ौज में मौजूद हज़रत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी ज़रूरत के लिए पड़ाव से कुछ फासले पर गए और फिर वहीं नमाज की नियत बांधकर नमाज शुरू कर दी। इतने में दुश्मन के कुछ सिपाही घूमते हुए उधर आ निकले। उन्होंने हज़रत इबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तन्हा और नमाज पढ़ते देखा तो उन्होंने सोचा मौका अच्छा है, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे वो इसी इरादे से आपकी तरफ बढ़े। हज़रत इबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इत्मीनान के साथ नमाज़ पढ़ते रहे। जब वो बिल्कुल करीब आकर हमला करने लगे तो आपने एकदम नमाज की नियत तोड़ी, छलांग लगाकर घोड़े पर सवार हो गए और उन पर हमला कर दिया। दुश्मनों को एक आबिद व जाहिद से इस कदर शुजाअत की तवक्को न थी, चुनाचे वो घबराकर भाग खड़े हुए। लेकिन ये अल्लाह का शेर तन्हा ही उनके पीछे हो लिया। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उन्हें ताक़ुब से रोका जाए, लेकिन ये अकेले उनके पीछे और वो सब आगे आगे। जब उन्हें जान बचती नज़र न आई तो उन्होंने अपनी कमर से बंधा कीमती सामान उतार उतार कर फेंकना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था अरब का यह सहरा नशीं गरीब शख्स इतना कीमती सामान देखेगा तो इसके लालच में ही हमारे ताक़ुब से रुक जाएगा और सामान समेटना शुरू कर देगा। लेकिन हज़रत इबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई थे। उन्होंने सामान की तरफ आंख उठाकर बिना देखा मुसलसल उनका पीछा करते रहे, यहाँ तक कि दुश्मन बमुश्किल जान बचाकर किले में दाखिल हुए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। हज़रत इबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी देर किले पर पत्थर बरसाते रहे और उसके बाद लौट आए। वापसी में उन दुश्मनों का सामान उसी तरह बिखरा पड़ा था, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान तक न दिया और वापस अपनी जगह पहुंचकर फिर नमाज की नियत बांधकर अपने रब के हुजूर खड़े हो गए। दुश्मनों ने अपना सामान उसी तरह पड़ा हुआ देखा तो बहुत हैरान हुए और अपना सामान उठाकर ले गए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में शाम के गवर्नर थे और गवर्नर शाम उनको इसलिए बनाया गया था कि अक्सर इलाका उन्होंने ही फतह किया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में रहकर सारे आलम इस्लाम की कमान किया करते थे। चुनाचे एक दफ़ा मुआयना करने के लिए शाम के दौरे पर तशरीफ़ लाए। दौरे शाम के दौरान एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने भाई का घर देखूं जहां तुम रहते हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखना चाहते थे कि अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े सूबे के गवर्नर बन गए हैं तो क्या उन्होंने अपना रहन सहन तो नहीं बदल लिया। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे घर को देखकर क्या करेंगे, क्योंकि जब आप मेरे घर को देखेंगे तो आंखें निचोड़ने के सिवा कुछ हासिल ना होगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसरार फरमाया कि मैं देखना चाहता हूँ। चुनाचे अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन को लेकर चले। शहर के अंदर से गुजरते जाते थे। जाते जाते जब शहर की आबादी ख़त्म हो गई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि कहाँ ले जा रहे हो। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि बस अब तो करीब है। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि बस अब तो करीब है। चुनाचे पूरा दमिश्क शहर जो दुनिया के मालो असबाब से जगमगा रहा था गुजर गया। आखिर में ले जाकर खजूर के पत्तों से बना झोंपड़ा दिखाया, सिवाय एक मुसल्ला के कोई चीज़ नज़र ना आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, तुम इसमें रहते हो? यहाँ तो कोई सामान, कोई बर्तन, कोई खाने पीने और सोने का इंतज़ाम नहीं, तुम यहाँ कैसे रहते हो? उन्होंने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़रूरत के सारे सामान मैसर हैं। ये मुसल्ला है, इस पर नमाज़ पढ़ लेता हूँ, रात को इसी पर सो जाता हूँ। और फिर अपना हाथ ऊपर छप्पर की तरफ उठाया और वहाँ से एक प्याला निकाला जो नज़र नहीं आ रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस बर्तन को देखा तो इसमें पानी भरा हुआ था, सूखी रोटी के टुकड़े भीगे हुए थे। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, मैं दिन रात तो हुकूमत के कामों में लगा रहता हूँ, खाना पकाने के कामों के लिए फुर्सत नहीं होती। एक खातून मेरे लिए 2-3 दिन की रोटी एक वक्त में पका देती है। मैं उस रोटी को खा लेता हूँ और जब सूख जाती है तो उसको पानी में डुबो देता हूँ और रात को सोते वक्त खा लेता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हालत देखी तो आंखों में आंसू आ गए। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि मेरा मकान देखने के बाद आपको आंखें निचोड़ने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अबू उबैदा, इस दुनिया की रेल पेल ने हम सबको बदल दिया, मगर अल्लाह की कसम तुम वैसे ही हो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। इस दुनिया ने तुम पर कोई असर नहीं डाला।